प्रथम मैं पार्टी के मंडल के अध्यक्ष और बरेली के जितेंद्र सिंह पाल और मुनेंद्र पाल जिला अध्यक्ष बदायूं का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं। और आज का प्रोग्राम वही लोगों ने सक्सेस किया, इसीलिए मैं उसको धन्यवाद दिलाना चाहता हूं। राजेंद्र पाल जी, प्रदीप पाल, अभिषेक पाल, राजू पाल, राजेश पाल, आदेश पाल, जमीर पाल, प्रेम पाल, सीए पाल, वदन पाल, मुकेश पाल, सुरेंद्र पाल, भूपेंद्र सिंह पाल, हमारे अनूप कुमार पाल, भूरेलाल पाल, रामबोल पाल, राम नरेश वाल्मीकि जी, कैप्टन पवित्र पाल, दिल्ली वाले हमारे पाल, डॉक्टर पाल, और सभी का नाम दिया है वो जसवर सिंह पाल, भूपेंद्र सिंह पाल, राजेंद्र बघेल जी, मुकेश पाल, राजू कुमार, राजेश पाल जी, प्रदीप पाल जी, राजू पाल जी, बख्श पाल, प्रेम सिंह पाल, बोर पाल, सुरेंद्र पाल, तेज पाल, डीएस पाल, डॉक्टर एमएस बघेल और कोई साथी, ये प्रदीप पाल, सब मेरे देहात से आए हुए मेरे समाज के साथियों और साथियों, और हमारे पार्टी के महासचिव जिसने आपको दिल से पार्टी के आइडियोलॉजी के बारे में बताया, वो कुमार सुशील जी, और मेरे पत्रकार भाई और मित्रों, साथियों, मैं नीचे बैठ के वक्ताओं का स्पीच सुन रहा था तो मुझे अच्छा लगा। पहला उन्होंने डिमांड किया है कि लाइब्रेरी के बारे में सुशील जी, और मैं जितेंद्र जी को और हमारे मुनेंद्र पाल को बोलता हूँ कि जो वादा किया है मैं निभाने की कोशिश करूँगा और पूरा करूँगा। एक वक्ता ने बहुत अच्छा बात किया कि पार्टी का वोट खराब नहीं होता, बहुत अच्छा बोला उसने। टीचर है बीएड के, राकेश पाल का पदान पाल। साथियों, इस देश में 5 ही पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी है। एक है कांग्रेस है, दूसरी बीजेपी, तीसरी सीपीएम सीपीआई, सीपीएम सीपीआई 4 हो गया, और एक है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। बीएसपी और राष्ट्रीय नेशनल एनसीपी थी, लेकिन अभी नहीं है, वोट कम हो गया, तो अभी 5 पार्टी बची है। 5 ही पार्टी में हमारा कोई नहीं है। तो हमारा मकसद ये है पहला कि ये हमारा जो दल है अभी छोटा है, उसको नेशनल पार्टी कैसा बनाने का ये हम दिल पे लगाए हैं, ठान लिया है। अभी हमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात टेक्निकल के बारे में चारों स्टेट में हमें मान्यता मिल चुकी है। चारों स्टेट का साहब का एक नाम लेने के लिए ये होगा, हमारे यादराम सिंह धनगर साहब का भी। तो साथियों, ये पार्टी क्यों बनाना चाहता था और ये सब आप सुशील ने बोला, मैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ और सक्सेसफुल हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ। हमारी पाल महासभा स्वतंत्र से पूर्व 114 साल बनाई पहली, 114 में, 1914 में, हाँ 11 में बनाई। उस वक्त इंडिया को स्वतंत्रता ही नहीं मिली थी। हमारे बुजुर्गों ने अच्छा किया था, लेकिन पाल महासभा के बजाय वो पार्टी बनाते थे, तो आज मैं प्रधानमंत्री बन के यहाँ मंच में स्पीच देने के लिए आता। साथियों, क्यों बता रहा हो, हमारे टीचर है, कोई संस्थापक है, एजुकेशनलिस्ट है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि समाज की बात नहीं करना, पॉलिटिक्स की बात करना। जब तक आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी समस्या सॉल्व नहीं हो जाएगी। पॉलिटिक्स इज द मास्टर की विच विल ओपन द ऑल द डोर्स। आपके दरवाजे की चाबी खुल जाती है कभी, समस्या की चाबी कभी खुल जाती है, तब हमारे समाज के राजनेता पैदा होना चाहिए। देश के अंदर हमारा राजनेता एक भी नहीं पैदा हुआ 70 साल में, ताकि पालों का वोट ट्रांसफर कर सके। ये हमारी मजबूरी है।
मजबूरी है समाज की। हम वारिस तो बोल रहे हैं, अशोक सम्राट के हैं, अहिल्याबाई होलकर के हैं, सभी के वंशज है, लेकिन अब ना के बराबर है। अग्रवाल से हम कम नहीं है, लेकिन विधायक तो अग्रवाल मिल जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल जाता है, पार्लियामेंट का स्पीकर मिल जाता है, लेकिन हमारा नहीं मिलता। हम खाली देखते रहते हैं। हमारा क्या है? हमारी मीडिया की पोजीशन क्या है? हमारे टीवी 9 में, हमारे एबीपी माझा, आज तक में हमारा कोई रोल नहीं है। अमर उजाला में कोई नहीं है, रिपोर्टर में कोई नहीं है। यही हालत हमारी मीडिया में है। मीडिया में झुरो है। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आप झुरो है। कितने उद्योगपति, अदानी कितने, अडानी कितने, गोदरेज कितने हैं, झुरो है। इतने ही छोड़ दो, आईएएस और आईपीएस में कौन है? एक खाली बदायूं की पाल की बेटी हमारी आईएएस बन सकती। एक पाल और एक आईआरएस बना है, 2 आदमी बदायूं के। क्या पोजीशन है हमारी? देश के अंदर तुम्हारे आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, तुम्हारे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, और तुम्हारे मेंबर मिनिस्टर भी नहीं है, तो तुम्हारे समाज का भला कौन करने वाला है? ये पाल महासभा चलाने से नहीं होगा, धनगर मूवमेंट चलाने से नहीं होगा। तुम्हें देश के ऊपर राज करके आपके समाज को न्याय देना है, तो बीजेपी में मिनिस्टर बन के भी नहीं होगा, और समाजवादी में आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे तो इस समाज को हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये आपने सोचना चाहिए। बीएसपी से आप मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन मुखिया अलग रहेगा, बताने वाला अलग रहेगा। इसीलिए जिस समाज का घर होता है उस समाज का बल होता है, जिस समाज का दल होता है। हमारे अनुपम ने बहुत अच्छा बात किया। जिस समाज का दल होता है, तुम्हारा समाज का दल नहीं है, इसीलिए हमारी हालत क्या हो रही है? एक सपा में जा रहा है, दूसरा बीजेपी में जा रहा है, और तीसरा कांग्रेस में जा रहा है, और चौथा बसपा की तरफ जा रहा है। बसपा की तरफ जा रहा है। बसपा पार्टी किसकी है? काशीराम की देन है। काशीराम ने बनाया है, जाटों की हितों की बनाई। पालों ने अंदर खाली एमएलए बनने के और मिनिस्टर बनने के लिए रहना है, बाकी कुछ नहीं। मुलायम ने पार्टी बनाई लोहे के नाम से, नाम तो समाजवाद का है, लेकिन चंदा तो चलता, कुंडा चलता है तो यादवों का चलता है, हमारे लोगों को नहीं है, ज्यादा वैल्यू नहीं। और बीजेपी तो हमारी नाई हो सकती है, हमारी नाई है। सबसे गद्दार और सबसे धोखेबाज पार्टी कौन है? उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। सबसे धोखेबाज पार्टी है। आप पालों को लगेगा कि बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी बहुत अच्छे है, मोस्ट बैकवर्ड को आगे ले रही है। अरे मोस्ट बैकवर्ड को आगे ले रही है तो काशीराम ने कम से कम 2 कैबिनेट मिनिस्ट्री पालों को किया था। आपको स्टेट मिनिस्टर भी कल किया है, कानपुर का कल स्टेट मिनिस्टर किया है। स्टेट मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर में बैठने के अलाउ नहीं होता, और नेशनल लेवल पे हमारा मिनिस्टर बना है हमारा भाई एसपी सिंह बघेल, अच्छा है, लेकिन उसको भी कैबिनेट नहीं किया, उसको स्टेट मिनिस्टर किया है। तो बीजेपी किसके हित के है? बीजेपी स्टेट मिनिस्टर ओबीसी को करती है और कैबिनेट मिनिस्टर ऊपर वाले को करती है। ऊपर वाले को कौन करती है? बीजेपी करती है। मेरी महाराष्ट्र में बीजेपी की 7 अलायंस, तभी भी मैं आपको बात कर रहा हूं। यूपी के पालों को बताना चाहता हूं, सबसे डेंजर पार्टी वो है। अपना दल की अनुप्रिया पाटिल पटेल को भी तकलीफ दे रही है, मुझे तकलीफ देती थी, लेकिन मैंने उसको तकलीफ देने की कोशिश किया है, इसलिए सत्ता के बाहर है। जिस दायरे के साथ मैं रहूंगा वही महाराष्ट्र का गवर्नमेंट बन जाऊंगा। मैं जिसी के साथ खड़ा रहूंगा उसका चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और जिसके साथ नहीं रहूंगा उसका सत्यानाश करूंगा, उसका नाम राष्ट्रीय समाज पार्टी। यूपी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज हमारे एडवोकेट जितेंद्र जी और मुंडेलाल ने बनाया, 2 आदमी थे, बेचारे अकेले थे। आप बुजुर्ग लोगों ने सभी ने सहयोग किया, बहुत अच्छा किया।
हमने तो कुछ उसे चंदा नहीं दिया, पैसा वैसा कुछ नहीं दिया था, लेकिन उसे मेहनत से आज जो रैली लगाई, ये 70 साल के बाद आपका स्वतंत्र का दिन है, आज ये रैली का माहौल आज बना दिया है। आपको मालूम नहीं, यहाँ का एसपी और कलेक्टर और सब ऑफिसर पुलिस देख रहे थे, रैली चल रही थी। आज तक हमारा कारवा ऐसा बदायूं सिटी में कभी भी नहीं निकला। आया होगा, हमारे रामपाल आए होंगे, हमारे सिंह बघेल आए होंगे, हमारे राजारामपाल आए होंगे, लेकिन दल किसका तो होगा? ये दल का मालिक ही आप है, मुनेंद्र पाल और एडवोकेट जितेंद्र पाल की बाप की पार्टी है। ये आज चलता करवा मैं बताना चाहता हूँ। तो साथियों, थोड़ा सा मुझे साथ देने की कोशिश करो। इंडिया में मैं 80% 80 MP जिता के ला सकता हूँ। कितना? 80 554 में 80 to 90 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे RSP के जीत सकते हैं। लोगों को भरोसा नहीं, भरोसा रखो महादेव जानकर के ऊपर। मैं आज तो कुछ मांगने के लिए आपके पास नहीं है, और देने पास मेरे पास भी ज्यादा पैसा धन नहीं है। इकट्ठा करके 10-10 रुपए इकट्ठा करके हम महाराष्ट्र में गवर्नमेंट लाया है, उससे चंदा थोड़ा सा देने की कोशिश करूंगा। साथियों, मेरी आपको रिक्वेस्ट है, हम किसी के ऊपर गाली गलौज करने से कुछ फायदा नहीं होगा, और हमारे समाज के नेता के ऊपर भी गाली गलौज मत करो। जेपी दंगल करता है मोमेंट, वो ठीक है, कभी गया का है, अच्छा है, गलत गाली देने से कोई फर्क नहीं होगा। एसपी सिंह बघेल खुद का सर्टिफिकेट बना के MP बनाए, मिनिस्टर बनाए, अच्छा है। राजारामपाल कांग्रेस पे थे, सर्वोदय पार्टी बनाई थी, अभी बीजेपी है, सपा में गए, अच्छे है, उसको स्वागत करो। लेकिन तुम्हारा घर कौन सा है ये ढूंढिए, सत्य शोधन करिए। तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा समाज कौन सा है, और उसका प्रबोधन क्या करना है ये बताइए। और राष्ट्र के हित में होना चाहिए, वो संगठन देश के हित का होना चाहिए, खुद के हित के लिए नहीं होना चाहिए। साथियों, बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, कांग्रेस तो खोखला हो चुकी है, अभी देखा है। प्रियंका जी घूम रही है बेचारी, घरों दारू जा रही। एक जमाना था कांग्रेस ने पत्थर भी फेंका तो कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता था, अभी टिकट लेने के लिए मुस्ताद हो रहे हैं। तो साथियों, मैं इतना बताना चाहता हूँ, हमारा कल्चरल तो अच्छा है। मल्लाला होलकर के गांव, मेरे गांव का मल्लाला होलकर है, महात्मा फुले के गांव के नजदीक 3 किलोमीटर में मैं पैदा हुआ है। बाबा साहेब आम्बेडकर भी वही के है, सतारा में पढ़े लिखे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भी वहां के हैं, वो तो मरे हुए, मैं जिंदा हुआ, अभी जिंदा हूं, कम से कम जिंदा है, सुनने की कोशिश करो। और मैं प्रैक्टिकल लेके आया भोलेलाल, मैं हरा के नहीं आया आपके पास। पार्टी बनाई, लेबर पार्टी बनाई और घर पे बैठा, ऐसा तो नहीं किया। सर्वोदय पार्टी बनाई, चंदा इकट्ठा कर, घर पे नहीं बैठा। मेरे अभी पहले 3 MLA और मैं 4 MLA लेके आज बदायूं सिटी में आया हूँ। 4 MLA मेरा फोटो लगा के वहां के ठाकुर जीत जाता है, महादेव जानकर का फोटो लगा के वहां ठाकुर जीत जाता है। हमारे एसपी सिंह बघेल के ऊपर फोटो मुलायम का लगना पड़ता है, मायावती का लगना पड़ता है, काशीराम का, नहीं तो भाई मोदी साहब का लगाना पड़ता है। लेकिन मेरा फोटो लगा के ठाकुर, पंडित, दलित, OBC जीत के आता है। ये झंडा इसीलिए लेके आया हूं, मेरा फोटो लगा। मैं तो आपका हूं ना, मैं आपका हूं, आपके पास ही मैं रोऊंगा, आपको ही मांग नहीं करूंगा ना। तो साथियों, हम जीतने की कगार पे नहीं है। यूपी में हमारी एक भी सीट नहीं जीतेगी, लेकिन जो राजपाट करने वाली, बहुत दिक्कत की बातें करने वाले लोग हैं, उसको घर पे बिठाने की कोशिश हमारी पार्टी जरूर करेगी, उसको बिठाने की कोशिश करेगी। और आप ताकत लगाए। पालों को और बघेलों को मेरी रिक्वेस्ट है, पार्टी का टिकट पहला किसी को देना, एडवोकेट जितेंद्र जी और मुन्नीलाल। पंडित आएगा तो उसको पहला टिकट दे दो, पहला पंडित को दे, भोलेलाल, रामभूल, पहला पंडित को टिकट दे दो, आपको टिकट नहीं चाहिए। पंडित के बाद ठाकुर आएगा तो ठाकुर को पहला टिकट दे दो, पालों को मत दे दो। ठाकुर नहीं आएगा, कुर्मी को दे दो, पटेल को दे दो, नहीं तो कुशवाहा को दे दो। वो भी नहीं आएगा तो हमारा वाल्मीकि है, हमारा लीडर भी है,
वाल्मीकि दलित को देने की कोशिश करो, मुसलमान को देने के रुको, और एक कोई नहीं मिलेगा तो जितेंद्र, एडवोकेट जितेंद्र सिंह एक जगह खड़ा रहेगा, उसकी माँ एक जगह खड़ा रहेगा, उसकी औरत एक जगह खड़ा रहेगा, उसका भाई एक जगह खड़ा रहेगा और उसका पिताजी एक जगह खड़ा रहेगा। मुनेंद्र सिंह रहेगा पाल, वो औरत रहेगी, उसकी माँ रहेगी। वो कितने लोग, 100 लोगों से 403 सीटें पूरे हो जाएंगे, 403 सीटें पूरे हो जाएंगे। ये सोच के चलेंगे तो 2027 में आने वाली इलेक्शन में राष्ट्रीय समाज पार्टी के बगैर यूपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, यूपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अरे 10-15 भी आपके आ जाएंगे तो आपके 2-4 लोग मिनिस्टर बन जाएंगे, तो 1-2 स्टेट मिनिस्टर बन जाएंगे, 1-2 कारपोरेशन आपके हाथ में आएंगे, और ग्रंथालय और लाइब्रेरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ही मिनिस्टर आपको लाइब्रेरी क्या, मेडिकल कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी में आपको दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी भी बना देगा। मांगने से भीख मिलती है, हक नहीं मिलता। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए दल बनाना चाहिए था। आप लोगों ने दल बनता था तो मुझे आने की जरूरत नहीं होती थी। हमारे यूपी में बहुत लोगों ने पार्टी बनाई लेकिन सक्सेस नहीं हुई। मैं ज्यादा नहीं इंट्री किया था, मुझे लगा था राजाराम पाल की पार्टी अच्छी चल रही है, भीड़भाड़ हो रही है, वो अच्छा चला रहा है। मैं उसको बार बार बोला था तुम चलाओ, हम मदद करेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वोट नहीं काटेंगे। लेकिन एक बार बोले साहब ये समाज साथ नहीं दे रहा है, रो रही, बोले कांग्रेस में गए। मैंने बोला कांग्रेस तो सत्यानाश है, कांग्रेस छोड़ के अभी कल मिले मुझे तो बोले मैं समाजवादी में गया हूं। ये क्या हो गया? तो साथियों हमारा लीडर ही दूसरे घर में मुझे एमपी बनो, मिनिस्टर बनो जाएंगे, मैं भी किसी के पास भीख मांगने के लिए जाऊंगा तो समाज का भला कौन करेगा? बाबा साहब आम्बेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था आपको इस देश का राष्ट्रपति हम बनाएंगे, वो बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा। इतना ही नहीं, कांशीराम जी को बोले थे अटल जी कि आपको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो बोले मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। क्या बनना है? प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट नहीं बनना। तो साथियों मैं जो बात करता हूं मैं प्रधानमंत्री बनना है, मैं नहीं बनूंगा। यादवराव धनगर का बेटा नहीं तो दामाद तो कम से कम प्रधानमंत्री बन जाएगा ना। मैं नहीं बनूंगा तो कोई पाल का बच्चा तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरे फोटो को माला पहन का ही प्रधानमंत्री बन जाएगा, यह मुझे मालूम है। इसीलिए हमारा घर बड़ा करने की कोशिश करो। हमारी झोपड़ी है, छोटी है, जो मेरे देहात के लोग आए हैं आज टेम्पो ट्रक लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, वो लोगों को मैं सलाम करता हूँ। तुम्हें मेरी ताकत है, तुम्हें मुझे थोड़ा सा वोट देने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा चंदा और थोड़ा सा वोट दिया जाएगा तो हमारा दल बढ़ जाएगा। चंदा क्यों मांग रहा हूँ? चंदा हमारे पास नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टर लिस्ट नहीं है। मैं किसी के साथ चोरी करूंगा, अखिलेश से पैसा लूंगा, मायावती से लूंगा और ये कांग्रेस से योगी से लूंगा तो लोग बोलेगा चमचा बन गया है महादेव जान। जिसका इशारा दिया है, जिसका सहारा लिया है, उसका इशारा सहन करना पड़ेगा। हमें सहारा किसी का लेना नहीं, सहारा समाज का लेना है, और समाज के बदौले पर दिल्ली हमें जाना है, दिल्ली हमें जाना है। मेरी आखिरी मंजिल पार्लियामेंट है, दिल्ली में जरूर जाऊंगा। मैं बताता हूँ अगली आने वाली पार्लियामेंट में मैं महाराष्ट्र से दिल्ली राष्ट्रीय समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जीत के ही दिल्ली जाऊंगा, जीत के ही जाऊंगा, आरएसपी की तरफ से। तो साथियों मेरे साथ जो लगे हुए लोग हैं, रामबुल है, भूरेलाल है, 10-12 साल से वो काम मेरे साथ करते हैं, पवित्र पाल है, डॉक्टर कैप्टन है, हमारे नरेश वाल्मीकि है, ये लोग मेरे साथ बहुत दिन से लगे हुए हैं। लेकिन ये लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, अनूप पाल जैसा लड़का है हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोग्राम लगाने की कोशिश करे। मेरा अभी इलेक्शन असेंबली सेशन चालू है महाराष्ट्र में, लेकिन वो छोड़ के 2 दिन में यूपी घूम रहा हूँ। हर महीने में 2 दिन में यूपी को धोने की कोशिश करूंगा। जिस जगह मैं गया हूँ उस जगह दोबारा नहीं आऊंगा, नए नए डिस्ट्रिक्ट रहेंगे वहां मैं आऊंगा और वो लोगों को जगाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी ऊर्जा बन जाए। बदायूं में 75% ओबीसी का वोट है, लिटरेसी का प्रमाण ज्यादा है, लिटरेसी का रेट ज्यादा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। आप लोगों ने थोड़ा सोचना चाहिए। मैंने सुना तो हमारा जिला परिषद मेंबर भी नहीं है 70 साल में बदायूं, एमएलए भी नहीं है, एमपी नहीं है, कोई नहीं बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। हमारी हालत बहुत खराब है।
यही डिस्ट्रिक्ट आरएसपी के लिए अच्छा बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा यही डिस्ट्रिक्ट। आप दिल लगा के काम करो, दिल लगा के काम करेगा तो आप सक्सेस हो जाएंगे साथी। मुझे मालूम है, समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग आरएसपी का काम कर रहे हैं, कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, हमारे लोग करेंगे। नाराज नहीं होना, चलते रहना, गाली दे दो, कुछ भी दे दो, एक दिन बोलेगा अरे भाई हम इतना अपोज करते लेकिन तक नहीं जाता है, एक दिन वो लोग आपके पास आएंगे, आपको चंदा भी देंगे और वोट भी देंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये स्वामी विवेकानंद ने लिख के रखा है। पहला जब मोमेंट हम चालू करते हैं तो हमारे लोग भाई बंद हमें अपोज करते हैं, और बाद में भी हम चालू रखते हैं तो वही लोग हमारे कारवां में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए आरएसपी के जो लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे उसको भी यूथ विंग, महिला विंग, लेडीज विंग, जेंट्स विंग, ये सब विंग तैयार करके हमें आगे जाना चाहिए। और बुजुर्गों को मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग बोलेंगे मेरा दामाद सपा से खड़ा है, आप वोट मत दे दो, उसको बोलो तेरा दामाद वह चमचा बन के रहेगा, समाजवादी का चमचा बन के रहेगा। कोई बोलेगा मेरा भाई बीजेपी से लड़ रहा है, बीजेपी जीतने वाली पार्टी है, वो बीजेपी का चमचा बन के रहेगा, आपका मालिक नहीं रहेगा। तो जो दूसरे दल में हमारे लोग काम करेंगे वो चमचा बन के आपके पास आएंगे, ये मालिक बन के नहीं आएंगे। 4 दिन के लिए हेलीकॉप्टर भेजेंगे बीजेपी वाली, कोई तो पाल को बघेल को हेलीकॉप्टर भेजेंगे और आपके खिलाफ बोलेंगे ये वोट कटवाने का महादेव जान कर राज चल रहा है। उसको आंसर देना कि तुम दूसरे से महल में रह के समाज को गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं और हमारी खुद की झोपड़ी बनाने के लिए स्वाभिमान के समाज तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं, ये उसको अपने बताना चाहिए। साथियों, स्वाभिमान की झोपड़ी बनाओ, लाचारा और गुलाम की फौज मत बनाओ, ये मैं समाज को अपील करने के लिए आया हूँ। मुझे मालूम है आप लोग ये मेरा गौर से सुनेंगे। घर में 3 लड़की होती है तो एक लड़की को आईएएस और आईपीएस बनाओ, दूसरे लड़की को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाओ और तीसरे लड़की को आरएसपी की एमएलए एमपी नहीं तो मिनिस्टर बनाओ। मिनिस्टर बनाओ, पॉलिटिक्स करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स गंदा है, और गंदा है तुझे मालूम ही नहीं पॉलिटिक्स क्या होता है तो गंदा क्या है। मैं मिनिस्टर बनने के बाद समझ में आया कि 100 पुलिस आगे और 100 पुलिस पीछे मुझे सैल्यूट मारने के लिए आते हैं। ये जज्बा देखना चाहिए आप लोगों ने। हमारे लोग ने रेस्ट हाउस यूज करना चाहिए। हमारा कोई तो एडवोकेट जितेंद्र पाल रहेगा, मुनिंद्र पाल रहे, आगे 10 पुलिस की गाड़ी और पीछे 10 गाड़ी चलेगा तो लोग रहेगा मेरा दामाद है, मेरा भाई है, मेरे माँ का भाई ससेरा भाई है, ये तो बात हो जाएगी। हम तो कारवां दूसरे का देखते हैं, हमारा नहीं है। ताली तो बजाते दूसरे के लिए, हमारे लिए नहीं बजाते। तो ये मंच भी तुम्हारा है, माँ भी तुम्हारे है। इस हिसाब से हमें प्यार करना चाहिए। हमारा दल कौन सा है? हमारा बंगला रहता है, लेकिन बंगले के ऊपर झंडी किसकी रहती है? समाजवादी की, नहीं तो बीजेपी की। बीजेपी की झंडी अग्रवाल के पास अच्छी रहती है, शुक्ला के पास अच्छी रहती है, बालों के पास क्या है? बालों के पास क्या है? तो डंडा और झंडा देने का काम मैंने मेरे बच्चों के लिए कहा है। आप लोगों को कैसा इस्तेमाल करना ये आपने समझना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं बोलते, तो हमें क्या चाहिए? खाली आपका एक वोट और एक नोट चाहिए, नोट। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसने थोड़ा, अभी पार्टी बनने के बाद बदायूं के पालों को वैल्यू आ जाएगा, आज से स्टार्ट होगा। बीजेपी आपके घर पे आएगी, समाजवादी के लोग भी आपके पास आएंगे, बोलेगा अरे क्या कर रहे हैं, तुझे मैं टिकट देता हूँ जिला पंचायत का, तुम टाइम बर्बाद मत करो। आज से स्टार्ट हो गया है आपका, तेजी से मार्केटिंग बढ़ जाएगा। आज से मार्केट आपका बढ़ रहा है। जिस डिस्ट्रिक्ट महादेव जानकर जाता है वहाँ वालों की इज्जत बढ़ जाती है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, जरूर मेरा इस्तेमाल करो, लेकिन खुद बेचो मत। जानवरों से खुद बेचो। और ये चारों पार्टी हमारी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की नीयत हमारे लिए अच्छी नहीं है। दोनों ही सब दल हमारे लिए बिन कामयाब क्या है, सक्सेसफुल दल नहीं है। हमारे समाज को आगे नहीं आने देते। अशोक सम्राट का राज किसने चुराया? यही लोगों ने ना। हम राजा की औलाद है, लेकिन आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। क्या पोजीशन है हमारी? ना एमएलए है,
बनते हैं दूसरे से, सहारे से, और हमारे डिपार्टमेंट मिल जाता है। जिस डिपार्टमेंट में कुछ नहीं वो हमारे लोगों को मिल जाता है। डिपार्टमेंट देने वाला कौन होता है? जिसने पार्टी बनाई है, जिसके पुरोने ने बनाए, वही मालिक बन जाते हैं। तो साथियों, मालिक कौन है बनना है? आपको नौकर बनना है का मालिक बनना है, ये सोचना समाज के लोगों ने चाहिए। और खाली पाल पाल बगेल बगेल मत कहो। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिजर्वेशन की बात है, इंडिया में पहला महादेव जानकर है कि पार्लियामेंट के ऊपर ही धनगर, पाल, रबारी, कोरबा के एसटी के अंग्रेज के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली पार्लियामेंट में लगा था। लेकिन उस वक्त कांशीराम जी आए थे, 4-5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे। उसने बोला, जानकर जी आप बाहर चिल्ला करने से कुछ फायदा नहीं होगा, आपको अंदर जाके बैठना पड़ेगा। कहा? पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, जब तक आपका प्रधानमंत्री बन जाएगा तब आपको रिजर्वेशन क्या करना है?